नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यूज चैनल TW न्यूज में। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल TW न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए आज का मुख्य समाचार जानते हैं। जिस तरह से डूबते को तिनके का सहारा मिलता है, ठीक उसी तरह से कंगाल होते पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सहारा आखिरकार मिल ही गया। कर्ज में डूबे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF $3 अरब का कर्ज देने को तैयार हो गया है। $3 अरब का ये कर्ज 9 महीनों में दिया जाएगा। हालांकि इस कर्ज के लिए कई शर्तें भी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे पहली शर्त तो यही है कि पाकिस्तान सरकार को आने वाले बजट में बेवजह के खर्च और टैक्स में छूट देने से बचना होगा। लोगों को बिजली बिल पर मिलने वाली सब्सिडी भी खत्म हो जाएगी। विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए आयात पर जो प्रतिबंध लगाया था उसे भी हटाना होगा। कंगाल होते पाकिस्तान को $3 अरब के कर्ज ने थोड़ा संभाल तो लिया, लेकिन अब वो IMF का चौथा सबसे बड़ा कर्जदार बन जाएगा। पहले पाकिस्तान 5वें नंबर पर था। इसी खुशी में मशहूर ब्लॉगर वसतुल्लाह खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमने उनके साथ इस बारे में ढेर सारी बातें करी। आइए बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा। बधाई नहीं देंगे हमें? अरे भाई साहब, पूरे 8 महीने की कड़ी तपस्या के बाद हमें IMF ने अगले 9 महीने के लिए $3 बिलियन का रियायती कर्जा दे दिया, और वो भी पिछला माहिदा खत्म होने से बस चंद ही घंटे पहले। हमें इतनी खुशी है जितनी 1986 के शारजा कप के आखिरी ओवर में चेतन शर्मा की आखिरी गेंद पे जावेद मियांदाद के ऐतिहासिक छक्के की खुशी हुई थी। अंतर बस इतना है कि इस बार बॉलिंग भारत की जगह IMF करवा रहा था और आखिरी विकेट पर मियांदाद की जगह शहबाज शरीफ बल्ला घुमा रहे थे। सबको यकीन था कि ये मैच भी हाथ से निकल गया, मगर ऐसा नहीं हुआ। और अब IMF वालों ने हर बड़े राजनीतिक गुट से अलग अलग ये शपथ ली है कि जिसकी भी अगली सरकार बनी वो IMF से किए गए वादे पूरे करेगी और पहले की तरह अपनी साइंस नहीं लड़ाएगी। मगर IMF ही क्या, अब तो पूरी दुनिया जानती है कि हम कितने बड़े हृदय के लोग हैं। जेब भले फटी हो पर दिल बादशाह है। जितने पैसे अभी अभी IMF ने देने का वादा किया, इतने तो हम 2020 में हवा में उड़ा चुके हैं। शुक्र है ये खबर भी IMF के राजी होने के बाद मीडिया में आई कि 3 वर्ष पहले जब पाकिस्तान कोविड के कारण लॉकडाउन से जूझ रहा था तो इमरान सरकार ने 620 ताजरों और उद्योगपतियों को 0% ब्याज पे $3 बिलियन के बराबर पैसा इस शर्त पे 10 वर्ष के लिए थमा दिया कि अपने किसी वर्कर को लॉकडाउन में बेरोजगार नहीं करेंगे और ये पैसा सिर्फ मशीनरी की इंपोर्ट या देख रेख पे लगाएंगे। हालांकि लॉकडाउन के कारण उद्योग और व्यापार वैसे ही ठप था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी नील थी, मगर किसी एक शाहूकार ने भी उस समय ये सवाल नहीं उठाया कि यही पैसा अगर बांटना ही है तो दिहाड़ीदार मजदूरों या सफेद पोश परिवारों तक क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता, जिन्हें उस वक्त इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तमाम 620 पूंजीपतियों ने ये $3 बिलियन भगवान का प्रसाद समझ के सुटक लिए। क्या पैसा वाकई उसी काम पे लगा जिस काम के लिए दिया गया? पता चला कि एक साहब ने ये कर्जा लेके अपने लिए एक प्राइवेट जेट खरीद लिया। उनका केस अदालत में है और उनकी दलील ये है कि सरकार ने हमें मशीनरी खरीदने के लिए ये पैसे दिए थे। आखिर हवाई जहाज भी तो मशीन ही है। किसी ने इनसे विदेशी मुद्रा खरीद के देश से बाहर भेज दी। यूं $3 बिलियन के बराबर बटने वाले 394 बिलियन रुपए का दिया पाचा हो गया। अब पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी स्टेट बैंक के गवर्नर से पूछ रही है कि भैया कम से कम
उन खुशकिस्मतों के नाम ही बता दो जिन्हें ये रेवड़ियां बटी। स्टेट बैंक वाले कहते हैं कि बैंकिंग नियमों के अनुसार ये नाम गुप्त ही रहने चाहिए। आप चाहें तो हम बंद कमरे में बता सकते हैं अगर बात बाहर ना निकले। इतनी बड़ी रकम की बंदरबांट का कोई फायदा अर्थव्यवस्था को भी पहुंचा। भविष्यवाणी यह है कि इस साल पाकिस्तान की जीडीपी बढ़ोतरी आधे प्रतिशत से भी कम होगी। उद्योग का उत्पादन 25% तक सुपड़ चुका है। कई बड़ी विदेशी कंपनियां आने की बजाय जाने का रास्ता देख रही हैं। महंगाई ने पिछले 2 वर्ष में मध्यम वर्ग को इतनी तेजी से लोअर मिडिल क्लास में बदला है जैसे कुल्फी पिघलती हो। 8 लाख से अधिक हुनरमंद लोग पिछले 1 वर्ष में रोजगार की तलाश में मुल्क छोड़ चुके हैं। मगर मैं ये क्या इस वक्त मनहूस बातें लेके बैठ गया हूँ। फिलहाल तो हम सब IMF से $3 बिलियन मिलने का जश्न मना रहे हैं। हम इतने खुश हैं कि कुछ मत पूछिए। मसलन एक मंत्री ने ये खबर सुनते ही कहा कि IMF ने हम पे जो भरोसा दिखाया है अब बाकी दुनिया भी हम पे भरोसा करेगी, और जब हम अक्टूबर में चुनाव के लिए सत्ता निगरां सरकार के हवाले करके जाएंगे तब तक खजाने में 15 से 20 अरब डॉलर और आ चुके होंगे। टेक्सटाइल मिलर्स एसोसिएशन ने इस खुशी के मौके पर ऐलान किया है कि हम अगले 1 वर्ष में टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट 3 गुना तक पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह। हो सकता है कि बाकी दुनिया इतनी लंबी लंबी हाँकने की वजह से कुछ परेशान हो, मगर हम बिल्कुल नहीं हैं। हमारे यहाँ ऐसे ही चलता है। क्या 2018 के चुनाव से पहले इमरान खान ने नहीं कहा था कि हम अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देंगे। विदेशी लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे। हम अपने दौर में पाकिस्तान के सारे कर्जे विदेशियों के मुंह पे दे मारेंगे और IMF के सामने हाथ फैलाने की बजाय आत्महत्या करना पसंद करेंगे। आपने सुना तो होगा कि पिछले महीने यूनान के समुद्र में एक कश्ती में सवार जो लगभग 800 लोग डूबे, उनमें से आधे पाकिस्तानी थे जिन्होंने रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में घर की सारी पूंजी ह्यूमन स्मगलरों के हवाले कर दी थी। मगर हम भी क्या करें, हम सपनों में जीने वाले, सपनों में बेचने वाले और खरीदने वाले लोग हैं। हम अगर इसी में खुश हैं तो बाकी दुनिया को क्या तकलीफ है।